नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। लेकर हाजिर हैं ये शो जहां पर हम देते हैं आपके ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवालों के जवाब और साथ ही करते हैं कल के लिए आपकी तैयारी। कैसे करेंगे आप बाजार में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट और किन बातों का रखेंगे ख्याल। और आपका ये पसंदीदा शो फेसबुक और एक्स पर भी लाइव होता है, यहाँ पर भी आप अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक व्हाट्सएप नंबर है जो आपके फ़ोनों में सेव है और नहीं है तो कर लीजिए 7045220000। यहाँ पर आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों के जवाब। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के रिसर्च हेड आशीष बाहेती। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल के लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे और साथ ही दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगे। लेकिन उससे पहले जरा देख लेते हैं कि बुधवार के दिन बाजार कैसा रहा। अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में जोश दिखा। सेंसेक्स 540 अंक चढ़ गया, 727 तक पहुंच गया। निफ्टी भी पीछे नहीं था, करीब 160 अंकों की बढ़त के साथ 25,220 के पार गया। बैंकिंग, ऑटो और फार्मा शेयरों में जोरदार खरीदारी रही, तो वहीं रियल्टी और एफएमजीजी शेयरों में हल्का दबाव देखने को मिला। मिड कैप इंडेक्स 204 अंक की बढ़त के साथ 59,307 पर गया। निफ्टी बैंक 454 अंक उछला, 57,210 के स्तर पर पहुंचा। तो सेंसेक्स के 30 में से 22 और निफ्टी के 50 में से 38 शेयर आज तेजी में दिखाई दिए। तो ये था आज का बाजार। संक्षिप्त में आज एफआईआई डीआईआईज ने क्या किया वो भी आपको बताते हैं। तो एफआईआई की बिकवाली अभी भी जारी है। 4,209 करोड़ रुपए की उन्होंने कुल बिकवाली कर डाली, लेकिन डीआईआईज ने उसके सामने 4,358 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी की और इसे बैलेंस आउट करने की कोशिश की है। तो ये हो गया अभी तक का बाजार। और अब हम बात करते हैं कि आपको बाजार में गुरुवार के दिन किस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ चलना होगा। तो आशीष, क्या उम्मीद करें, गुरुवार को भी बुधवार जैसी ही चाल बाजार में दिखाई देगी या उससे कुछ अलग भी बाजार का रुख हो सकता है? गुड इवनिंग विपिन जी। देखिए, पिछले 2 दिनों से निफ्टी के लिए जो पेन पॉइंट बना हुआ था वो रिलायंस था, और आज मार्केट के लिए एक अच्छा संदेश था कि रिलायंस में जो गिरावट थी वो थमते हुए देखने मिली और एक तेजी वापस बनते हुए देखने मिल रही है। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से इन्फी के रिजल्ट आए हैं, ऑलरेडी बैंक्स बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, रिलायंस भी पॉजिटिव हो गया है, तो निफ्टी वेल प्लेस्ड है अपना 20 डेमा तक का मूव दिखाने के लिए। और अगर वो टूटता है तो फिर ऊपर में 25,480 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो पहला जो टारगेट रहेगा निफ्टी के लिए वो 25,330 और उसके बाद 25,480। दो जोन्स के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी निफ्टी में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 25,100 का एसएल मेंटेन करे। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो देखिए, बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। आज का जो क्लोज था वो कल के ओपन और हाई के आसपास में रहा है, तो जो कल की गिरावट थी वो पूरी आज कवर अप होते हुए देखने मिली। और हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक फ्रेश मूव यहाँ से देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी वेल प्लेस्ड है अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को वापस टच करने के लिए। तो 57,600 के जोन के लिस्ट में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है वो 57,000 पे सेल मेंटेन करें। जी, तो ये कल के लिए आपके लिए अहम पॉइंटर्स, अहम ट्रिगर्स, अहम लेवल्स जो कि आशीष जी ने आपको बताए, इनका ध्यान रखिए और एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कीजिएगा। सेकेंडली, अब इंडिविजुअल शेयर्स की बात करें। आशीष जी, कोई पर्टिकुलर शेयर जो कल आप या गुरुवार को आप खास तौर पे देख रहे हो? जी, पहला शेयर रहेगा फोर्टिस हेल्थ केयर का। स्टॉक ने आज वापस ऑल टाइम हाई लगाया है और स्टॉक में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। ओवरऑल हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो सेक्टर टेलमेंट भी काफ़ी स्ट्रांग बना हुआ है यहाँ पर। तो इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 810 रुपये का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 840 तक का जोन देखने मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो केपीआईटी टेक। हमें लग रहा है कि मिड कैप आईटी यहाँ से आउट परफॉर्म करता हुआ देखने मिलेगा लार्ज कैप आईटी को। और जिस हिसाब से अब लार्ज कैप आईटी के भी नंबर्स मोस्टली आ चुके हैं, मिड कैप आईटी में यहाँ से एक अच्छा बड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो केपीआईटी में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करना है वो 1250 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1330 तक का जोन देखने मिल सकता है। जी, तो दो स्टॉक्स दोनों में खरीदारी की सलाह। पहला केपीआईटी आपके सामने जहां 1330 के टारगेट से 1250 का स्टॉप लॉस है, और दूसरा है फोर्टिस हेल्थ केयर। यहां पे भी खरीदारी की सलाह है। 840 के टारगेट से होंगे और 810 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइएगा। तो दो शेयर जो गुरुवार के ट्रेड में ध्यान रखने लायक हैं।
चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले कॉलर है डीके सिंघल साहब, नई दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। सिंघल साहब, स्वागत है आपका। क्या शेयर्स हैं आपके पास? नमस्कार सर, मेरा नमस्कार सवाल जी। है एचडीएफसी पर। मेरा अलॉटमेंट है आईपीओ का, तो उसका कॉस्ट है 1 रुपी, 600 शेयर्स हैं। ओके, तो आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लेकिन अभी आगे इसका क्या फ्यूचर है और मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, तो देखिए पहले तो आपको ये 1 रुपए में शेयर है आपके पास? यस यस। ओके, क्या बात है। और 2023 रुपए का शुद्ध मुनाफा हर शेयर पर, 600 शेयर है इनके पास। क्या सलाह होगी आशीष जी ने? विपिन जी, अगर ये डिविडेंड और बाकी जो शेयर्स मिले इन्हें एच डी एफ सी स्प्लिट होने के, एल आई सी, एच डी एफ सी, ए एम सी और बाकी लाइफ के, मेरे ख्याल से इनकी कॉस्ट तो नेगेटिव हो गई होगी। बट काफ़ी अच्छा होल्डिंग किया कर रखा है इन्होंने। एच डी एफ सी बैंक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और स्टॉक एक बेस्ट पोर्टफोलियो स्टॉक है। तो विपिन जी, नो ब्रेनर है कि इन्हें बने रहने की ही सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस है बस उसे ट्रेल करके ऊपर ले आए, सिंस ऑलरेडी कॉस्ट में कॉस्ट तो इनका नील हो चुका है। तो बस एक स्टॉप प्रॉफिट के जोन रखे 1950 का, और ऊपर में हमें लगता है इसमें सिंस ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो शॉर्ट टर्म में इसमें 2250 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ठीक है, तो कितना सर बोला आपने? 2350 नियर टर्म में, राइट? जी, 2250। 2250, ओके, क्योंकि ऑडियो थोड़ा आगे पीछे हुआ। तो देखिए नियर टर्म में 2250 तक ये जाएगा। अब आपके लिए तो 1 रुपए का शेयर है, तो कितना भी ऊपर जाए आपका फायदा ही फायदा है। लेकिन आपको सलाह है कि होल्ड करके रखिए। आगे और ऊपर बढ़ना है तो अभी जो 2024 के आसपास है वो 2250 तक जा सकता है। 1950 रुपए के सेफर साइड पे जरूर आपको स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर एचडीएफसी में है। चलिए अगले कॉलर अब आ रहे गौतम साहब है नोएडा से। गौतम जी, क्या हाल है आपके? हेलो गौतम जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ सर, क्या हाल चाल है और क्या सवाल है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बताइए सवाल। मेरा जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस से 200 स्टॉक है, 257 एट द रेट 257। जी जी, तो उसी के बारे में मुझे जानना है। जरूर गौतम सर, आपको यहाँ पे सलाह देते हैं। थोड़ा नुकसान जरूर है इस वक्त, 65 रुपये 66 पैसे का हर शेयर पे आपको, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या हो सकता है। आशीष, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस में कुछ मूव हाल फिलहाल में या कोई और सलाह? जी देखिए, थोड़ा सा प्रेशर में रहा है ये स्टॉक, और वापस पिछले 3-4 दिनों से जो गिरावट है, 200 का एक अहम रेजिस्टेंस एरिया था, उसको ब्रेक करने का एक अटेम्प्ट जरूर लिया इसने, लेकिन वो फेल होता हुआ देखने मिला। और पिछले 4 दिनों में वापस स्टॉक स्लाइड होकर अपने एग्जैक्टली 200 डेमा पर आ गया। तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। अगर ये यहाँ से एक स्लिप होता है तो शायद वापस इसमें 170 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो 185 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर इस पोजीशन को। अगर 200 का ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है तो इसमें शॉर्ट टर्म में 225 तक का चाल देखने मिल सकती है। राइट, तो 170 रुपए तक भी ये गिर सकता है। अब वो देखने वाली बात होगी, तो होल्ड करिए फिलहाल 185 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि अगर ये 200 रुपए का ब्रेकआउट ले लेगा तो फिर आगे आपको 225 रुपए तक की चाल भी दिखा देगा। तो फिलहाल जीआईसी अभी ऑलरेडी आप लॉस में है, थोड़ा होल्ड कीजिए इसको। स्टॉप लॉस जरूर 185 का लगा लीजिएगा यहाँ पर, ताकि आपका नुकसान अगर हो उस वो नीचे की तरफ जाए, ज़्यादा ना हो। और अगर ऊपर निकल गया तो फिर आपको 225 तक भी दिखा सकता है स्तर। चलिए जी, ये बात हो गई जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस की। आगे बढ़ते हैं हम, हमारे अगले कॉलर हैं सुरेश अग्रवाल साहब, और कॉल आया है लखनऊ से। तो सुरेश जी, स्वागत है आपका। और आपके शहर की कहावत है मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में। भैया आपका शहर बताएगा हमें कि आप इस समय मुस्कुरा रहे हैं या नहीं। जी जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बताइए। हमारे पास 200 एल&टी फाइनेंस है 64 रुपए के रेट से। ओके, तो इसमें क्या किया जाए, होल्ड करें? देखिए मुस्कुराने का फायदा तो आपको दे रहा है, मौका दे रहा है ये शेयर, क्योंकि अभी 150 रुपए के प्रॉफिट में हैं आप सर इस शेयर के। चलिए, तो अब ये मुस्कान और बढ़ेगी या कुछ और इसमें सलाह आएगी, वो देखने वाली बात है। तो आशीष भाई, क्या करना चाहिए? एल&टी फाइनेंस इनके पास है ऑलरेडी, पर शेयर 150 रुपए के प्रॉफिट पर बैठे हैं। जी जी, देखिए काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट की कमी है, और सर्टनली एक परफेक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक है ये। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड कर रहा है, और जिस हिसाब से अब इसमें बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है
वो काफ़ी इंप्रेसिव है। कोई भी गिरावट आ रही है तो वहाँ पे अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बरकरार है इसमें। हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 240 से लेके 260 तक का जोन दिखाने के लिए। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए या स्टॉप प्रॉफिट मेंटेन करना चाहिए, वो 195 के करीब का एक एसएल या ट्रेल करके ऊपर ले आए और ऊपर हम 260 तक का शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन में बने रहे। चलिए जी, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें, लेकिन 260 रुपए तक अभी आपका ये एल&टी फाइनेंस आपको स्तर दिखा सकता है। 213 पे है, यानी आपका वो जो 150 रुपए वाला मुनाफा है और बढ़ेगा, यानी आपकी मुस्कान और बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए, शुभकामनाएं हैं। और जैसा आशीष जी ने सजेस्ट किया है, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इस शेयर को होल्ड कीजिए और आगे 250-60 तक के आपको इस स्तर दिखा सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। अगले कॉलर है मिस्टर सुरेश अग्रवाल। नहीं, सुरेश जी से तो बात हो गई। अगले कॉलर हैं शुभम साहब, और आप कॉल कर रहे हैं हमें पंजाब से। शुभम जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया सर। आरती इंडस्ट्री है 46 शेयर्स और एवरेज है 582। ओके, 46 582 का एवरेज। देखिए, पिछले शेयर में जहां फायदा था 150 रुपए का, इस सवाल में नुकसान हो गया। अब यही शेयर बाजार का माया है। वेल, तो आरती इंडस्ट्रीज में ऐसा क्या करें कि यहां से थोड़ा मामला निकले, लेकिन ये तो उसके चार्ट्स पे डिपेंड करेगा। आशीष जी हमें बताएंगे कि क्या कोई उम्मीद भी है कि ये जो लॉस इतना बड़ा दिख रहा है, ये हाल फिलहाल में कम होगा। आशीष जी, आरती इंडस्ट्रीज। जी, ये देखिए काफी डिसअपॉइंट किया है ये स्टॉक ने। ओवरऑल जहां हम देख रहे हैं कि स्पेशलिटी केमिकल और केमिकल वाले स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, आरती इंडस्ट्रीज उसके उलट काफी प्रेशर में रहा है और स्टॉक वापस कल के सेशन में हमने देखा कि 200 डेमा के नीचे स्लाइड होता हुआ देखने मिला। यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। इन लेवल पे अब स्टॉप लॉस नहीं बता पाऊंगा क्योंकि काफी ऑलरेडी स्लाइड हो चुका है और इनके प्रॉफिट भाव से काफी नीचे है। लेकिन फिर भी एक प्रिकॉशनरी जो इन्हें एसएल रखना चाहिए वो 400 के करीब का रखे। ऊपर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बेस फॉर्मेशन करके वापस मूव कर सकता है और 470 तक का जोन दिखा सकता है। तो होल्ड कर इस पोजीशन को, 400 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इसमें। 400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए। 470 तक जा सकता है, लेकिन फिलहाल होल्ड करने की सलाह यहां पर। तो उम्मीद कर सकते हैं सर कि आपके लॉसेस थोड़े कवर होते हुए नजर आएंगे। राइट, आगे बढ़ जाते हैं। अगले कॉलर है मिस्टर विपिन मोजा, और कॉल आई है नोएडा उत्तर प्रदेश से। विपिन भाई, स्वागत है आपका। सवाल क्या होगा सर? हाँ जी, मैंने जीआरएससी के लिए थे 21 शेयर 2944 पे। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे, बट अभी तो ये लॉस पे जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि हर डिप पे मैं इसको एवरेज आउट करूं और इसका लॉन्ग टर्म का आउटलुक क्या रहेगा मेरा? ठीक है, लॉन्ग टर्म का आउटलुक क्या होगा? लिए शॉर्ट टर्म के लिए थे, लेकिन लॉस हो गया, तो अब तो रुकना पड़ेगा। लेकिन एवरेज आउट सही है या नहीं, आशीष जी से पूछते हैं। तो सर, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है 2944 और ऑलमोस्ट 300 रुपए का नुकसान है इन्हें हर शेयर पर। जी जी विपिन जी, पहला जो इनका क्वेश्चन रहेगा कि डिप पे एवरेज करने की सलाह, वो सर्टनली नहीं रहेगी। देखिए कहाँ क्या कौन सा डिप कहाँ तक ये स्टॉक बनाएगा वो बोलना बहुत मुश्किल है। स्टॉक जो 2022 में 220 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था, 2600 तक की जर्नी हुई है उसकी। तो कहाँ तक ये एवरेज करेंगे वो सलाह एकदम नहीं दे सकता हूँ मैं। बट जो स्टॉक इन्होंने जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसमें बने रहने की सलाह रहेगी। देखिए शिपिंग कंपनीज और डिफेंस कंपनीज में एक जरूर मोमेंट्री एक प्रॉफिट टेकिंग का देखने मिल रहा है। बट हमें लग रहा है ये स्टॉक अगर आप थोड़ा सा अगर लंबी अवधि के लिए आपका होराइजन है तो इसमें वापस एक पुल बैक देखने मिल सकता है इन लेवल से। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। स्टॉप लॉस जरूर रखिए नीचे में 2550 का। ऊपर में हमें लगता है इसमें शॉर्ट टर्म में 2800 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ठीक है जी, 2800 तक जा सकता है। 2250 का स्टॉप लॉस लगा के फिलहाल तो आपको होल्ड करने की सलाह है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के अंदर। राइट, और चल रहा है रिजल्ट सीजन, नतीजे आ रहे हैं। तो एक और नतीजा आया है डॉक्टर रेड्डीज लैब्स का, और पहली तिमाही के नतीजे में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है वो 1392 करोड़ से बढ़कर 1418 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जबकि कंसोलिडेटेड आय 7696 करोड़ से बढ़कर 8572 करोड़ पे चली गई है। कंपनी का एबिटा भी बढ़ा है, लेकिन एबिटा मार्जिन घट गया है। नतीजों पर और बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हैं कंपनी के CFO MV नरसिम्हन। नरसिम्हन साहब, स्वागत है आपका। तो मार्जिन्स पे दबाव है सर, बाकी नंबर्स तो थोड़े इन लाइन है, लेकिन मार्जिन्स पर यहाँ पर प्रेशर है।
कैसे देख रहे हैं इसे? Overall, firstly, on this is the first quarter of the fiscal. We have if you look at our top line revenue, we have a double-digit growth of 11% in line with what we speak to all the analysts. That is a one. And EBITDA is at 26.7%, which is also higher than our aspiration of 25%. ROCE for the quarter is at annualized basis is at 22%. And you are absolutely is right as compared to earlier. Why this quarter is less? Because now the lenalidomide, which is like there in our financials. Now this is the year in the Q4 FY26 the patent expiry happens, and there is a price erosion for this product in line with our. It is not any surprise. So there's a price erosion is there for that product. Hence, the margins are low. Okay, sir, one more question. Are there any high value launches expected in the US market or other key markets in FY26? So in the 3 quarters is that certainly is the semaglutide is going to be in the Q4 or launch as subject to the regulatory approvals as well as this IP challenges. And thereafter you can expect big launches like our abatacept biosimilar molecule, because this is currently is in phase 3, and we are planning to submit our filing in BLA in December 2025 for US market, April 2026 for Europe. So from there 12 months, like let's say by December 2026 we are planning to get this approval for US, and then you can expect the launch post that. Okay, sir. Thank you very much, sir, for talking to us, and बहुत शुभकामनाएं नरसिम्हन साहब आपको नए लॉन्च के लिए। और तो नतीजे तो आ गए हैं, और नरसिम्हन साहब बोल भी रहे थे कि बाकी ठीक है, लेकिन टॉप लाइन उनकी अच्छी रही। वेल आशीष भाई, सिर्फ मार्जिन्स को छोड़ दिया जाए जो प्रेशर्स में दिखे, मोटे तौर पे नतीजे ठीक ही हैं। आगे की कुछ प्लान्स की भी बात कर रहे थे, आपको कैसा लग रहा है डॉक्टर रेड्डीज? जी देखिए, काफ़ी एक अहम सपोर्ट एरिया पर डॉक्टर रेड्डीज प्लेस्ड है, 200 डेमा पे एग्जैक्टली प्लेस्ड है, और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड लेने के लिए। तो खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि स्टॉक में एक पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि इसे वापस 1300 तक का जोन दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो पोजीशन बनाई जा सकती है लॉन्ग की तरफ। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 1220 के करीब का एक एसएल मेंटेन कर। चलिए जी, तो अच्छे दिख रहे हैं चार्ट्स यहाँ पर, और 1500 तक के आगे जो लेवल हैं एक्सपेक्टेड हैं, और ऐसे में एक निवेश बन सकता है डॉक्टर रेड्डीज़ में। रिजल्ट भी अभी हमने देखा, 1220 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी, और 1500 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर रेड्डीज़ में नियर टर्म में। इसी के साथ एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे। वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जहां पर हम तैयारी करवाते हैं आपके लिए बाजार को कैसे डील करें अच्छे से, और आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। इनफैक्ट तो मिलन साहब आ गए हैं फ़ोन लाइन पर इस वक्त, और माफ़ कीजिए SMS है, उनका फ़ोन पर तो नहीं है। मिलन मालवी साहब अहमदाबाद से ये भेजा है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 1000 शेयर 158 रुपये के भाव पर 35 रुपये 73 पैसे का शुद्ध नुकसान हर शेयर पर, क्योंकि संख्या बड़ी है शेयरों की, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए नुकसान बड़ा होगा। वेल क्या कर सकते हैं आशीष जी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्या राय रहेगी इसमें? जी देखिए, काफ़ी ऊपर के भाव में इन्होंने ले लिया है। जब आईपीओ के जब बाद में जो ये स्टॉक में मोमेंटम था शायद वहाँ उसी जोन में इन्होंने इसे बाई किया है इमीडिएटली। स्टॉक में अभी तक जब से लिस्टिंग हुई है इसकी सितंबर 2024 में एक गिरावट ही देखने मिली है, क्योंकि एक बहुत स्टेलर ओपनिंग या आईपीओ की ओपनिंग हुई थी इसमें। हमें लग रहा है कि प्राइस डिस्कवरी अब कंप्लीट हो गया है। 120 से 110 से 120 का जो जोन है एक अच्छा डिमांड जोन बना है स्टॉक में, और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, जो कि इसे 135 से 140 तक का जोन दिखा सकता है। तो इनके भाव से तो फिर भी नीचे रहेगा, लेकिन एक 135 टू 140 तक की चाल स्टॉक में अब देखने के लिए मिल सकती है। नीचे में 115 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। चलिए, नीचे में 115 तक का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और ऊपर में 135 140 तक की चाल ये दिखा सकता है। सो होल्ड इट।
आगे बढ़ें, अब अगला एसएमएस से मिस्टर विजय का आया है पुणे से और पूछ रहे हैं कैम्प्स के बारे में। 256 शेयर हैं 4319 के भाव पर। महंगा शेयर है लेकिन नुकसान भी है 77 रुपये का हर शेयर पर। वेल सर, कैम्प्स में क्या राय रहेगी? जी देखिए, कैपिटल मार्केट की थीम अभी भी इंटैक्ट है और जिस हिसाब से सारे स्टॉक्स में मोमेंटम बन रहा है, एक थोड़ा सा मोमेंटरी पॉज जरूर देखने में लगा अभी कैम्स और इन स्टॉक्स में। बट हमें लग रहा है कि अब यहाँ से वापस रिज्यूम कर सकते हैं और ऊपर में 4700 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। नीचे में जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 4100 का एसएल मेंटेन करें। चलिए, 4100 के स्टॉप लॉस के साथ कैम्प्स को ज़रा पकड़ के रखिए, मतलब होल्ड कीजिएगा। जी ठीक है। अच्छा, एक और एसएमएस है मिस्टर सुमित का एंड दिस इज़ फ्रॉम मेरठ और सवाल जो है वो आईडीएफसी बैंक के ऊपर है आपका। और 550 शेयर हैं और 68 रुपये 63 पैसे के भाव पे 4 रुपये का प्रॉफिट भी कर गए हैं हर शेयर पर। अब आगे क्या इसमें कोई बढ़ोतरी और होगी, ये सवाल रहेगा। क्या कह रहे हैं आशीष जी आईडीएफसी बैंक के चार्ट्स? जी देखिए, इन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एग्जैक्टली इनका जो कॉस्ट प्राइस है 6850 के आसपास में एसएल रखे और ऊपर में हमें लगता है इसमें वापस जो 2 हफ्ते पहले का हाई था 78, वहां तक ये स्टॉक जाता हुआ देखने मिल सकता है। और अगर उसको सरपास करता है तो शायद इसमें 85 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें, 6850 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें इसमें। राइट, आईडीएफसी बैंक में होल्ड करने की सलाह 6850, यानी जो कॉस्ट प्राइस है आपकी उसी पर होल्ड कर लीजिए। बाकी भी जो दर्शक सुन रहे हैं वो अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो 6850 का स्टॉप लॉस अभी के करंट वैल्यू मार्केट प्राइस के हिसाब से 72-70 पे ये आज की क्लोजिंग देता हुआ और आगे ये 78 तक का स्तर दिखा सकता है। अगर वो भी इसने ब्रीच किया, वो भी तोड़ा, तो फिर आशीष जी कह रहे हैं 85 भी आईडीएफसी बैंक में दिख सकता है। तो ये बात हुई आईडीएफसी बैंक की। अब बात कर लेते हैं मिस्टर विनोद गुप्ता के सवाल की, जो कि आया है मंडला मध्य प्रदेश से और आपने पूछा है अशोक लेलैंड के बारे में। 1200 शेयर हैं आपके पास 160 रुपये के भाव पर। 35 रुपये का नुकसान कर गए हैं हर शेयर पे फिलहाल के लिए, लेकिन अशोक लेलैंड में आगे कोई रफ्तार दिखेगी आशीष जी? जी विपिन जी, मेरे ख्याल से ये इन्होंने जो भाव दिया है प्री स्प्लिट का दिया होगा, क्योंकि अभी ये स्टॉक में बोनस प्री बोनस दिया होगा भाव, तो ये शायद प्रॉफिट में ही होंगे। क्योंकि अगर मैं अभी चार्ट्स पे देखूं तो हाईएस्ट इसका जो जोन बना हुआ है 130 का जोन है। तो अभी चार्ट में काफी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है अशोक लेलैंड की और स्टॉक वेल प्लेस्ड है 130 तक का जोन दिखाने के लिए। आज भी हमने देखा ऑटो कंपनीज में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ था। तो यहाँ पे होल्ड करें इस पोजीशन को, 120 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें इसमें। ठीक है जी, फटाफट कुछ और सवाल ले लेते हैं। राकेश जी हैं लखनऊ से और इनका सवाल है बिरला सॉफ्ट पर। 900 शेयर है इनके पास 478 के भाव पर और 74 रुपये का नुकसान है हर शेयर पर। बिरला में क्या सलाह होगी सर, बिरला सॉफ्ट में? जी देखिए, थोड़ा सा मायूस किया ये स्टॉक ने ओवरऑल कंपेयर टू बाकी मिड कैप आईटी स्टॉक्स में। बट हमें लग रहा है कि कल जिस हिसाब से इन्फी का नंबर्स आए हैं, मिड आईटी में थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर के साइड में देखने मिलेगा। और अब मिड कैप आईटी में शायद बिरला सॉफ्ट में भी एक कैचअप रैली अज्यूम कर रहे हैं कि एक देखने मिल सकती है। ऊपर में जो लेवल्स देखने मिल सकते हैं 440 तक का जोन देखने मिल सकता है। नीचे में 395 का स्टॉप लॉस रखें। चले, 395 के स्टॉप लॉस के साथ 440 के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिरला सॉफ्ट के अंदर होल्ड करने की सलाह यहाँ पर। और इसी के साथ वक्त आज के लिए हो गया है समाप्त। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स? जी इनमें से जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया उसमें किसी में भी हमारी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी ट्रेडिंग पोजीशन रहती है। ओके आशीष, थैंक यू वेरी मच। आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और उनके लिए मार्केट की एक शानदार स्ट्रैटेजी भी तैयार करके दी। उम्मीद करते हैं दर्शकों के बेहद काम आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद हमें देखने के लिए और अपने सवाल हमें भेजने के लिए। आपके लिए यही शुभकामना है कि आप बाजार में अच्छा ट्रेड करें, अच्छा इन्वेस्टमेंट करें, सुरक्षित रहें, मुनाफे में रहें और हमें अपने सवाल भेजते रहें। तो फिलहाल के लिए आपसे इजाज़त लेंगे। नमस्कार।